हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी डाइट बताने वाला हूं जिससे आपके पिचके हुए गाल बहुत ही जल्दी फूल जाएंगे। और अगर आप साथ में अगर आपका वजन कम है तो ऐसे में आपका वजन भी बढ़ जाएगा। और अगर आप अपनी बॉडी पर मांस या मसल्स बहुत ही जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अब दोस्तों होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके गाल बहुत ही पिचके होते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो होते ही बहुत पतले हैं और गाल तो ऐसे में पिचके हुए होते ही हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट तो अच्छा खासा होता है पर उनके गाल बहुत ही पिचक जाते हैं। तो ये तो बॉडी की, सभी की बॉडी की बात होती है अलग अलग, किसकी बॉडी कैसी है ये तो उसी की बॉडी पर डिपेंड करता है। पर इन्हें फुला कैसे सकते हैं तो दोस्तों वो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है और आपकी डेली रूटीन पर डिपेंड करता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि हम जो भी डाइट लेते हैं उसका असर पूरी बॉडी पर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बॉडी पार्ट्स पर ही उसका असर दिख जाए। ये बॉडी की अपनी फंक्शनिंग होती है कि वो सारा फ़ायदा पूरी बॉडी में पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स में फ़ायदा पहुंचाए और बाकी बॉडी पार्ट्स में कुछ ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। पूरी बॉडी पर ही असर दिखता है। अब सबसे पहली बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं बॉडी टाइप की आपको बात बताऊँ कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका वेट काफ़ी सही होता है, मतलब पर उनके गाल बहुत पिचके होते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिनके गाल अच्छे खासे फूले होते हैं, मतलब चेहरा सही होता है और उनका जो शरीर होता है उससे नीचे को तो वो उनका वजन बहुत ही कम होता है। मतलब वजन कम होने के बाद भी गाल पिचके हुए नहीं होते। तो ये सभी के बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसके गाल पिचके हुए क्यों और उसके गाल फूले हुए क्यों, ये सभी की बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। अब इन बातों को छोड़ के हम बात करते हैं अपनी डाइट के बारे में। तो इस डाइट में आपको क्या करना है, कम से कम 250 ml तो लेना है आपको मिल्क। उसके साथ उसमें आपको कम से कम 10 खजूर डाल देनी है, बीज निकाल दें आप उसके और 10 खजूर उसमें ऐड कर दें। इसमें आपको कम से कम 5 बादाम, या अगर आप ज़्यादा खा सकते हैं तो 10 बादाम इसमें ऐड कर लीजिए। और साथ में आपको करनी है 1 चम्मच पीनट बटर ऐड। अब इसे आप सही से बस पका लीजिए और उसके बाद आप इसे खाइए। एक तो दोस्तों टेस्टी इतना है, और दोस्तों ये जो रेसिपी है, एक तो जैसे कि ठंड का मौसम है तो आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगने देगी। इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी शरीर में, ठंड बिल्कुल नहीं लगने देगी। तो इस टाइम के हिसाब से इतनी बढ़िया रेसिपी है, नुकसान तो कोई होगा नहीं। जैसे कि ठंड है तो शरीर में गर्मी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देने वाली है, साथ में टेस्टी, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में से। और उसके बाद आप कुछ टाइम तक इसे फॉलो करें, अपनी फुल डे डाइट का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना खाएं और उसके बाद कहें कि यार बॉडी पर असर तो दिख ही नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों जब आप बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट दोगे तो असर भी दिखाई ही देगा। तो अगर कुछ कमेंट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना। और मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। जय श्री राम।